चीन का जासूस मारीच। आपने मारीच के बारे में जरूर सुना होगा। मारीच रामायण का एक पात्र था जो रूप बदलने में बेहद माहिर था। मारीच अपना रूप बदलकर दुश्मनों के खेमे की सारी जानकारी रावण तक पहुंचाता था और इसी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता हरण कराया था। बाद में ऐसे जासूसों को अय्यार कहा गया। खैर, ये तो पुराने जमाने की बात रही। आज वक्त बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, मगर जासूस मारीच का अभी भी नहीं बदली। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अलग अलग देशों में कैसे अलग अलग रूप धारण करता है आज का जासूस मारीच। देखिए। आसमान का उड़नबाज अय्यार, जंग के मैदान के जेम्स बॉन्ड, एजेंट 007 का मिशन इम्पॉसिबल, सरहद का सबसे शातिर स्पाई, समंदर के अंदर दुश्मन का भेदिया, महासमंदर में शत्रु का मुखबिर, बॉर्डर पर ड्रैगन की खुफिया नजर, गलवान का अदृश्य गुप्तचर, जिनपिंग के जग्गा जासूस। और ये सब देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है। कुछ दिन पहले चीन ने भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर जासूसी के लिए अपना एक अय्यार भेजा, मगर इससे पहले कि वो जासूस अपने नापाक मकसद में कामयाब हो पाता, उसकी अय्यारी का खेल खुल गया, खत्म हो गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है चीन का जासूस मारीच। गलवान में ड्रैगन, अदृश्य गुप्तचर, लद्दाख में चीन की खुफिया नजर, पहाड़ों पर जिनपिंग का जग्गा जासूस, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान की सेना को शक है कि दुश्मन का कोई अदृश्य जासूस हमारी सीमा में घुसपैठ कर सकता है। हम दुश्मन के उस अदृश्य अय्यार का जल्दी पर्दाफाश करेंगे, मगर उससे पहले ये तस्वीर जरा गौर से देख लीजिए। यह तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामिंग की है, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक मुलाकात हुई। इस तस्वीर में आप एक तरफ भारत के सैनिकों और दूसरी तरफ PLA यानी चीनी सेना की मौजूदगी देख सकते हैं। दोनों मुल्क के सैनिक यहां अपने अपने देश का झंडा लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ तस्वीर के बाईं तरफ आपको कुछ जानवर भी खड़े दिखाई दे रहे होंगे। इस जानवर को पहाड़ी भेड़ यानी याक के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि ये याक रास्ता भटककर भारत की सीमा में घुस आए थे, जिसे भारत के सैनिकों ने पकड़ लिया। दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद इंडियन आर्मी ने मानवता का परिचय देते हुए करीब 1 दर्जन याक को चीन की सेना को वापस कर दिया। हाल ही में 31 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में 13 याक LAC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गए। भारतीय सेना ने उनको 7 दिन रखा
उनकी देखभाल की और पीएलए को इन्फॉर्म किया और उनकी आर्मी को ये याक वापस कर दिए। अक्सर ऐसा होता है, ये जंगली इलाका है, यहाँ पर जो लोकल हंटर्स हैं, जहाँ गांव वाले हैं, उनके जितने जानवर हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो एक एग्रीमेंट के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत उनको बताने के बाद में उनको वापस कर दिया जाता है। ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि चीन की फितरत ही पीठ में छुरा घोंपने की है, और ये बात उस वक्त एक बार फिर सही साबित हुई जब भारतीय सेना को ये शक हुआ कि चीन इन याक के जरिए बॉर्डर की जासूसी करा सकता है। पिछले दिनों भारत चीन सीमा पर याक की संख्या अचानक बढ़ गई। लद्दाख के आसपास तो याक बड़ी तादाद में दिखने लगे। इनमें से ज्यादातर उस प्रजाति के हैं जो चीन के इलाके में पाए जाते हैं। सेना को शक है कि इनके जरिए चीन जासूसी करा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरहद पर याक के जरिए जासूसी कराना मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? सभी जानवर जो है ट्रेनेबल हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है और उनसे काम लाया जा सकता है। तो उनके ऊपर बेसिकली रिसीवर लगाए जाते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, खासकर उस एरिया में जहां उनको डाउट रहता है कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेडार हैं, रेडियो इक्विपमेंट हैं और कोई डिवाइसेज हैं जिनके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसमिशन होते हैं उसको पकड़ने के लिए, जिससे कि वो प्रोफाइल जान लेते हैं कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट है, फिर उनको जैम करने की कोशिश करते हैं लड़ाई के दौरान। कई देशों की सेना अक्सर जानवरों के शरीर पर खुफिया कैमरे और दूसरे स्पाई गैजेट्स को बांधकर दूसरे देश की सीमा में छोड़ देते हैं। इससे उन्हें अपने दुश्मन की हरकत और खुफिया ठिकानों का पता लगाने में मदद मिलती है। सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध जैसे हालात में यह जानकारी बेहद अहम साबित होती है। चालबाज चीन की हरकतों को देखते हुए इसमें शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं दिखती कि वो इन याक का इस्तेमाल ऐसे ही नापाक चाल के लिए कर सकता है। चीन के ऊपर में तो बिल्कुल हौसला नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। चीन तो कुछ भी ऐसी चीजें कर सकता है, इसलिए हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और देखिए, ये जो जासूसी और जानवरों का इस्तेमाल करना एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इतिहास में इसको काफी इस्तेमाल किया गया है। ये जो इतिहास में किया जाता था, हाँ, कई आर्मीज हैं जो अभी भी इसका इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है कि चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को सरहद में घुसपैठ करने वाले जिनपिंग के अदृश्य जग्गा जासूसों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आप ये भी जान गए होंगे कि आज के जमाने के मारीच केवल जमीन पर चलने वाली जंग में ही बड़ी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि समंदर की सरहदों के भी पहरेदारी बहुत बखूबी करते हैं। समंदर के अंदर की शिकारी सेना इतनी खतरनाक होती है कि देखते ही देखते अपने दुश्मनों का दी एंड कर देती है। देखिए कैसे कांप उठता है समंदर का पानी जब किलर डॉल्फिन का अटैक होता है तूफानी। कांप उठेगा समंदर का पानी, किलर डॉल्फिन का अटैक तूफानी। रूहानी का ऐलान जंग, बारूदी डॉल्फिन से सीधा रन। पुतिन की आत्मघाती सेना तैयार, समंदर के अंदर प्रचंड वार। पहली नजर में भले आपको ये कोई आम डॉल्फिन लगे, मगर दरअसल ये समंदर की एक ऐसी शातिर शिकारी सेना है जो देखते ही देखते समंदर के नीले पानी को अपने दुश्मनों के खून से कर देती है लाल। ईरान के पास कुछ ऐसे हैरत भरे हथियार हैं कि जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे ही एक घातक हथियार का नाम है हत्यारी डॉल्फिन ब्रिगेड। ये किलर डॉल्फिन इतनी खतरनाक है कि जैसे ही अपने समुद्री सीमा के भीतर दुश्मन के किसी पनडुब्बी या जहाजी बेड़ को घुसपैठ करते हुए देखती है, वैसे ही पलक झपकते ही ये पहुंच जाती है उनके पास, और इसके बाद समंदर में होता है एक जोरदार धमाका।
ईरान के किलर डॉल्फिन की ये आर्मी इतनी खतरनाक है कि अमेरिका की नौसेना भी इससे थर-थर कांपती है। ईरान के पास करीब 1000 आत्मघाती डॉल्फिन हैं। इन्हें ईरान की नौसेना स्पेशल ट्रेनिंग देती है। ये किलर डॉल्फिन कई तरह के स्पाई गैजेट से लैस होती है, जिसके जरिए समंदर के भीतर की हर हरकत को रिकॉर्ड करती है। साथ ही इनके शरीर पर विस्फोटक भी बंधा होता है। खतरा देखते ही ये डॉल्फिन खुद को उड़ा लेती है। ईरान की किलर डॉल्फिन को बेहद खतरनाक माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास समंदर की ये शातिर शिकारी सेना आई कहां से? ये जानने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी होगी। है 1965 से सी लॉयन और व्हेल्स को, डॉल्फिन्स को अमेरिकन आर्मी ट्रेन कर रही है। आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूएस मरीन जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसका उपयोग फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अभी भी चल रहा है, खासकर माइन डिटेक्शन में और सबमरीन लोकेशन में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डॉल्फिन खासी पसंद है, मगर ये बात बेहद कम लोगों को ही पता है कि पुतिन के पास ही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डॉल्फिन आर्मी है। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान ही रूस ने समंदर के अंदर डॉल्फिन की सेना तैयार करनी शुरू की थी। रूस के विघटन के बाद उसका ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, मगर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर डॉल्फिन को जंगी ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया। ये है रशिया, जो कि अपनी सील आर्मी को और डॉल्फिन आर्मी को ट्रेन कर रहा है माइन डिटेक्शन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है जो रेडियो ट्रांसमिशन को कैच करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और सोनार का रिसीवर लगा हुआ है जिससे वो ट्रैक करता है सोनार को। तब पता चलता है वहाँ पे कोई इक्विपमेंट है। अगर आप इसको देखें तो इस डॉल्फिन के गले में भी एक डेंस पे इसके पंख के ऊपर एक वीडियो कैमरा लगाया हुआ है, और ट्रेन जो उसको कर रहा है वो सोल्जर है नेवी का। रूस के सेना में इस आत्मघाती डॉल्फिन ब्रिगेड की बेहद खास जगह है। रूस की नेवी में एक स्पेशल डॉल्फिन यूनिट है। इसमें डॉल्फिन को जंग के लिए तैयार किया जाता है। ये दुश्मन की जान लेने की ट्रेनिंग से लैस होती है। ये पानी के भीतर ही दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी की आवाज पहचान लेती है और फौरन सेना को दुश्मन के मूवमेंट की जानकारी देती है। रूस के जरिए ही समंदर के आत्मघाती मछलियों की ये टुकड़ी ईरान के पास पहुंची। समंदर के किलर ब्रिगेड के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी उनसे टकराने की जरूरत नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।